हाय गाइज, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज माय वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं कुछ रिएक्शन सॉर्ट ऑफ वीडियो करने वाली हूँ। सो मेरे लिए भी काफ़ी फन होगा, आपके लिए भी काफ़ी फन होने वाला है। सो आजकल जो ट्रेंड चल रहा था ना, वो चल रहा था रिएक्टिंग टू योर डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स, जहाँ पर आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर आपके साथ अपना कोई ना कोई डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट शेयर करते हैं। मैं ऐसा बोल क्यों नहीं पा रही, डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट शेयर करते हैं एंड देन यू जस्ट रिएक्ट टू इट। लेकिन मुझे लग रहा था काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया, मुझे कुछ अलग करना है। सो इस बार मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा अपने जॉनर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। सो मैं इस बार आपके सुनना चाहती थी आपके हॉरिफिक स्किन केयर, ब्यूटी, मेकअप फेल, बेसिकली एनीथिंग जो आपका बिल्कुल टोटल फेल हो गया हो। एंड मैंने इस बार स्पेसिफिकली मेंशन भी कर दिया था कि प्लीज़ कोई ब्रांड को बैश मत करना। वी आर नॉट हेयर टू लाइक बैश ब्रांड्स, आई नेवर सपोर्ट दैट एंड आई विल नेवर डू दैट। जस्ट सी कि आपके कितने हॉरिफिक एक्सपीरियंस रहे हैं एंड आई एम रेडी विद माई गोल्डन डिटॉक्स ड्रिंक जो मैं आजकल पी रही हूँ फॉर माई एक्ने एंड ओवरऑल बॉडी डिटॉक्स। इसके बारे में बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले आपके हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट सुन लेते हैं। Also before moving on, make sure you have hit the like button and the subscribe button as well। कहने वाली बात नहीं है, अगर देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया हो, बुरा लगता है यार, अच्छा कंटेंट बनाते हैं, मेहनत लगती है, तो एक रेड सब्सक्राइब बटन पे हिट कर देना। साथ में बेल आइकन भी होगा तो उस पर भी क्लिक कर देना। एंड नाउ लेट्स गो। फटाफट से पहले सिप ले लेती हूँ एंड देन आई विल रीड आउट। आई एम वेरी बैड इन लाइक कुछ भी खाना पीना और फिर ऐसे वीडियोस बनाना मेरे से आई डोंट नो मैनेज नहीं होता। सो मैं बीच बीच में ऐसे सिप लेती रहूंगी। नंबर 1 जो सबसे नीचे से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, समवन सेड आई यूज बेंजोइल पेरोक्साइड विदाउट एनी एडवाइस एंड इट रूइंड माय स्किन टू द वर्स्ट। ट्रस्ट मी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बेंजोइल पेरोक्साइड सबको सूट नहीं करती है। मैंने अपने इंस्टाग्राम के Q&A में भी काफ़ी बार लोगों को बताया हुआ है। मुझे भी एक डर्मैट ने रेकमेंड करी थी 1-2 साल पहले। स्किन ड्राई कर देती है, मतलब ऐसा लगता है जब आप खाना भी खाते हो ना, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा टाइट फील होती है। सो बेंजोइल पेरोक्साइड इज़ नॉट फॉर एवरीवन। वो एक पर्टिकुलर टाइप के एक्ने पिंपल से ही डील करती है। आई पर्सनली प्रेफर सैलिसिलिक एसिड, वो मेरे ऊपर ज़्यादा बेटर वर्क करता है। सो ये तो काइंड ऑफ डर्मैट फेल मैं बोलूँगी इसको। नेक्स्ट वन सेज टिंटेड लिप ग्लॉस ऑन आईलिड्स फॉर आई शैडो इफेक्ट बट टेरिबली फेल्ड। ये डिट्टो मैंने किया हुआ है। स्टार्टिंग में क्या होता था, जब मतलब छोटे होते थे तो हमारा जो फर्स्ट मेकअप आइटम होता था वो लिप ग्लॉस होते थे, और हमारे टाइम पे वो सस्ते 10-20 रुपए के ऐसे ग्लॉसेस आते थे। उसके अंदर कुछ फ्लावर डला होता था, ऊपर ऐसे रोल ऑन टाइप होता था। मैं पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी अगर मुझे इंटरनेट पे मिलेगी तो। और वो सेंसेशन था, उसको हम ऐसे लगाते थे, उसका कलर एकदम डिफरेंट निकल कर आता था। एंड ये चीज़ मैंने भी एक बार करी हुई है। मुझे लगा यार थोड़ा आई शेडो वाला इफेक्ट देते हैं। ऑब्वियसली तब छोटे थे, इतना ज़्यादा हमारे पास मेकअप तो था नहीं, लेकिन आई शेडो भी एकदम फ्लॉन्ट करना था, तो ये हरकत मैंने भी करी हुई है। बट इट इज़ अ ह्यूज फेल, स्पेशली लिप ग्लॉस। ऑब्वियसली आप ऐसे पल के झपका रहे हो, यहाँ पर आपका स्टिकी हो रहा है मतलब। नेक्स्ट वन इज अगेन अ वेरी पॉपुलर हैक जो पहले पिंटरेस्ट, उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर एक टाइम पे सेंसेशन था, जो था फेविकॉल चारकोल पाउडर का कॉम्बिनेशन। इट वॉज वेरी पेनफुल बिकॉज आई हैव फेशियल हेयर्स एंड आई क्राइड लाइक हेल्प। नाउ फेविकॉल इज नॉट मेंट फॉर योर स्किन, मतलब इट्स नॉट मेंट फॉर योर स्किन। इसको जस्टिफाई करने का कोई और रीज़न है ही नहीं। आज भी बहुत सारे मैं बाहर के DIY ब्यूटी वीडियोज़ जो फेसबुक पर ऐसी रैंडमली आ जाती है ना, मैं देखती हूँ एंड स्टिल वो उसके अंदर फेविकॉल यूज़ करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डाल के पील ऑफ बना रहे होते हैं। या तो आप मार्केट से अच्छे पील ऑफ ले आओ जो रेडीमेड होते हैं, या फिर मत बनाओ। पर्सनली आई डोंट यूज़ पील ऑफ नाउ, मैं बहुत पहले यूज़ करती थी। करंटली मैं बिल्कुल भी कोई तरह के स्क्रब्स या पील ऑफ्स नहीं यूज़ करती। दे आर जस्ट गिमिकी। हमें लगता है कुछ ना कुछ क्लीन आउट हो रहा है, लेकिन इनफैक्ट वो आपके पोर्स को और ज़्यादा ख़राब कर रहा है। अगर आप नोज़ के भी लाइक वो पील्स एंड ऑल यूज़ करते हो ना, वो और ज़्यादा आपके नोज़ के पोर्स को एनलार्ज कर देता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। सो ट्राई टू अवॉइड इट यार, इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अ गुड थिंग फॉर योर स्किन। नेक्स्ट वन इज अप्लाइंग 2-3 फेस मास्क ऑन one day so that acne scars will fade away। I can definitely relate with it, स्पेशली जब टीनेज ईयर में होते हैं, एक्ने नए निकलने शुरू होते हैं, और इतना ज़्यादा ऐसा लगता है कि बस अभी कुछ लगा लो और ये फटाफट ठीक हो जाए, हील हो जाए, बट ऐसा नहीं होता। स्पेशली विद फेस मास्क जो हम घर में बनाते हैं, मुल्तानी मिट्टी, बेसन जो भी होते हैं, बहुत ज़्यादा कभी कभी स्किन को ड्राई कर देते हैं अगर आप इसमें हनी नहीं ऐड करते, दही नहीं डालते, दूध नहीं डालते। रोज़ वाटर वाले जो कॉम्बिनेशन होते हैं स्किन को थोड़ा सा सुखा देते हैं। सो एक्सट्रीमली 2-3 फेस मास्क लगा के अगर स्किन को सुखाने की कोशिश करोगे ना, तो कहीं ना कहीं से स्किन और रिवेंज लेगी और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगी, पूरा मेसअप सिचुएशन हो सकता है। सो never do this. Next one says applying kajal on eyebrows because I lost my eyebrow pencil. I was looking like a mangaloid actually. Mangaloid, I don't know ये कौन सा वर्ड है, बट ये तो सबने किया होगा बिकॉज स्टार्टिंग में तो उस टाइम आईब्रो पेंसिल इतनी होती भी नहीं थी। मतलब अब जाके मेकअप काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड हो चुका है। स्टार्टिंग में हम वही वो लैक्मे का काजल आता था, उसी को ऐसे आइज के ऊपर मार लेते थे, ब्लैक हो ब्राउन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जाके हमें थोड़ी सी नॉलेज मिली है, सो अब हम ब्लैक काजल या फिर ब्लैक कलर के आई फिलर्स, ब्रो फिलर्स नहीं यूज़ करते।
इनफैक्ट आपको हल्का सा ब्राउन टोन या डीप ब्राउन यूज करना चाहिए, उससे आपकी आईब्रोज थोड़ी सी नेचुरल लगती हैं, फेक वाली लुक नहीं देती। नेक्स्ट वन इज एक्चुअली वेरी हॉरिफिक, मतलब आई डोंट नो इन्होंने कहाँ पढ़ा है, कहाँ देखा जो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा और like the result is obviously bad। ये कहती है garlic on pimples, it was the main reason my skin damaged a lot and it is still healing। गार्लिक मतलब कहाँ से आ गया है? जिंजर गार्लिक पेस्ट को किचन तक ही रखो, ये स्किन पर आने वाली चीज़ नहीं है, इसको खाना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। गार्लिक जिंजर जो भी होता है जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे आपके लिए बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन पिंपल्स के ऊपर गार्लिक मतलब पता नहीं है, तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। दिस वन सेज यूज्ड विटामिन ई कैप्सूल ऑन माय फेस एज अ होम रेमेडी एंड इट कॉस्ट मी एलर्जिक रिएक्शन ऑन माय फेस। अगेन ऑयल सबको सूट नहीं करता, विटामिन ई भी कॉमेडोजेनिक हो सकता है, सो अगर आप वो पूरी कैप्सूल खोल के पूरे फेस के ऊपर लगा लोगे, नॉट समथिंग विच इज लाइक सेफ फॉर योर स्किन। सो अंडर आई के लिए, हल्के हल्के बाल, मैं तो बालों के लिए बहुत यूज करती हूँ। विटामिन ई जो मैंने रखा हुआ है मैंने अपने बालों के लिए ही रखा हुआ है, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी आईब्रोज के ऊपर लगा लेती हूँ जो एक्सेस उसके अंदर ड्रिप हो रहा होता है। अदरवाइज आई लव एडिंग इट टू माई हेयर मास्क, बट व्हेन इट कम्स टू स्किन ना विटामिन ई थोड़ा सा हैवी हो जाता है, सो आप अवॉइड करो तो बेटर रहेगा। दिस वन इज अ हेयर केयर फेल। ये कहती है यूजिंग बीटरूट टू कलर योर हेयर नेचुरली एट होम डजंट वर्क, सिर्फ कपड़े गंदे होंगे। डेफिनेटली यार, बीटरूट तो जब हम काटते हुए हैं तो हाथ इतने ज़्यादा स्टेन हो जाते हैं, जीभ हमारी स्टेन हो जाती है। ये मैंने एक वीडियो देखी थी, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने फेसबुक पे देखी थी, भाई जो फॉर्नर वाले DIY वाले होते हैं, उसने से बीटरूट चॉप किया, उसका एक स्लाइस काइंड ऑफ निकाली, उसने से बालों के ऊपर रब किया एंड देन शी वॉज फ्लॉन्टिंग हर रेड हेयर। लेकिन ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में, बिकॉज लाइक हमारे तो काले बाल हैं इंडियंस के, हमारे ऊपर तो वो कलर आएगा भी नहीं, पहले आपको ब्लीच एंड ऑल करनी पड़ेगी तब जाके उसका कलर शो अप होगा। बट क्यों करना है? बीटरूट खाओ, इसको लगाओ मत, इसको खाओ, बहुत अच्छा होता है, ब्लड काउंट बढ़ता है, पीरियड के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, बट बाय ऑन हेयर। Next one says, I tried bleach. I think it made my skin glowy at the special day of my life, but it make my skin 3 shade black. That's the reason why मैंने जब फर्स्ट टाइम या फिर सेकंड, मैंने मैक्स 2 बार करी हुई है, उसके बाद मैंने करना छोड़ दिया था, बिकॉज ब्लीच के काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल साइड इफेक्ट होते हैं। अभी हमें नहीं पता चलेंगे, शायद 2, 3, 5, 10 ईयर्स डाउन द लाइन हमें पता चलेगा कि वो हमारी स्किन को कितना ज़्यादा रुइन कर रहा है। सो अगर आपके बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर है ना, रेजर यूज़ कर लो, रिमूव कर दो, या फिर लेज़र करवा लो, या फिर जस्ट लेट इट बी, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लीच के अंदर जो डालते हैं, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेटर समथिंग कुछ होता है, वो हमारी स्किन को बहुत तगड़े लेवल पर रूइन कर सकता है। सो जितनी कोशिश हो सकती है प्लीज ब्लीच को अवॉइड किया करो। गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि मैं बीच बीच में येलो सोल्यूशन क्या पी रही हूँ, जो मैंने ऑलमोस्ट अभी खत्म कर दिया, बिकॉज मैं थोड़ा थोड़ा इसको सिप कर करके लेती हूँ। सो दिस इज माई करंट गोल्डन डिटॉक्स ड्रिंक। सो हल्दी तो सबको पता ही है, सबकी फेवरेट है, इंडियन मॉम्स की तो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। चोट लगी है, हल्दी का लेप लगा लो, गला खराब है, हल्दी वाला दूध पी लो, इम्यूनिटी बढ़ानी है तो डेली बेसिस पर रात को हल्दी वाला दूध पियो। खाने के अंदर हम हल्दी बहुत ज़्यादा डालते हैं, हमारी इम्यूनिटी को भी ये बूस्ट करता है। उसी कच्ची हल्दी का एक मार्केट मेड काइंड ऑफ वर्जन है, दिस इज विट्रो का आई एम गोल्ड टर्मरिक जूस। इनके और भी जूसेस आते हैं, लेकिन आई हैव देयर टर्मरिक वेरिएंट, या आप इजीली अमेजॉन फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। सो अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, कच्ची हल्दी जो होती है जिसके अंदर आपको मिलता है कर्क्यूमिन, वो क्या करता है, वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसके अंदर बहुत अच्छे, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा। सो एक्ने, हार्मोनल इश्यूज डिटॉक्स करने के लिए ना ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा इंग्रेडिएंट है। तो अपार्ट फ्रॉम कच्ची हल्दी, टर्मरिक, कर्क्यूमिन जो भी आप बोलो, इसके अलावा इसके अंदर पेपर भी है, जिसको पेपर राइन भी बोलते हैं। मतलब पेपर के अंदर जो इंग्रेडिएंट होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो कर्क्यूमिन का एब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज करता है, उसको और ज़्यादा बायो अवेलेबल बनाता है, ताकि उसका बेटर एब्जॉर्प्शन हो हमारी बॉडी के अंदर, उसका और अच्छा बेनिफिट मिले। प्लस आपको टेस्ट में भी हल्का सा लाइक पीते वक्त थोड़ा सा फील होगा। अब मैं इसको कैसे लेती हूँ, इसके बॉक्स के ऊपर भी लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आप इसको अच्छे से शेक करोगे ताकि जो भी रेसिड्यू बैठा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद आपको लेना है 30 ml, इसके साथ एक लाइक मेजरिंग वो मिलता है व्हाइट कलर का ढक्कन, जो मेरी अभी किचन में रखा हुआ है। उसको आप 2 बार मेजर कर सकते हो, बिकॉज वो 15 ml का आता है, आप उसको 2 बार मेजर करोगे 30 ml हो जाएगा। आप अपने ग्लास में डाल सकते हो। सो उसका एक्चुअल टेस्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, जो कच्ची हल्दी वाला टेस्ट होता है। सो अगर आप नहीं पीना चाहते, आप इसके अंदर हनी या फिर जैगरी भी ऐड कर सकते हो। मैं हनी ऐड करना प्रेफर करती हूँ। 1 स्पून आपने हनी ऐड किया, जस्ट मिक्स इट वेल, और आप इसको दिन में 2 बार ले सकते हो। ये बॉडी के डिटॉक्स करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। लेट मी जस्ट रीड द बेनिफिट। ये कहता है ट्रीट अल्सरेटिव कोलिटिस, इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, ब्लड प्योरीफायर भी है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। टर्मरिक एक नेचुरल एंटी विनोम है फॉर बाइट्स फ्रॉम किंग कोबरा, जो काफी बड़ी बात है। इसकी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, इसके अंदर कोई भी तरह के फ्लेवर, कलर, शुगर, अल्कोहल नहीं डाली हुई है, एंड इट इज एक्चुअली अ गोल्डन ड्रिंक फॉर यू, सो यू कैन ऑल्सो कंज्यूम इट ट्वाइस अ डे। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो चेक कर लेना। नेक्स्ट वन इज अगेन अ वेरी वायरल वन, जो बहुत लोग कर चुके हैं डेफिनेटली। आई बॉट चारकोल
पाउडर टू मेक अ DIY फेस मास्क एंड इट टुक 2 days टू कम ऑफ। अगर आप उसकी कंसिस्टेंसी ठीक नहीं रखते, आप उसको गलत तरीके से बनाते हैं, जो आप पाउडर लेके आ रहे हो वो बहुत ज़्यादा लाइक पुअर क्वालिटी का है, तो वो डेफिनेटली आपके पोर्स को ब्लॉक कर सकता है। मैंने नीमली का यूज़ किया था, मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा था, बट पर्सनली आई एम नॉट अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ चारकोल पाउडर्स। मुझे ठीक ठाक लगते हैं, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड द होल हाइप ऑफ इट कि वो पोर से इतना गंक एंड ऑल निकाल देता है। नेक्स्ट वन सेज विक्स वेपरब एज माई एक्ने स्पॉट क्रीम। ये कहाँ देखा तुमने और ये कहाँ देखा, किसने बोला? लाइक तुम्हें रिपोर्ट कर देना चाहिए अगर तुम ऐसा बोल रहे हो कि विक्स लगा लो अपने एक्ने के ऊपर। आई डोंट नो यार, मैं तो कभी कभी जुकाम में नोज पर भी लगाती थी तो मेरी तो एकदम बर्न हो जाती थी, बिकॉज टिश्यू रगड़ रगड़ के वहाँ पे स्किन सेंसिटिव हो जाती है, फिर उसके बाद विक्स लगाते थे, बड़ी चीजी वाली वाइब आती थी। नेक्स्ट वन सेज यूजिंग सैवलॉन टू ड्राई आउट एक्ने एंडेड अप विद मेजर रिएक्शन विद चीक्स सुपर ड्राई एंड पीलिंग। सैवलॉन किसने यूज़ करने को बोला? मतलब यार अभी पीछे किसी ने विक्स यूज़ किया हुआ था, किसी ने, फिर किसी ने गार्लिक यूज़ किया था, अब किसी ने सैवलॉन भी यूज़ किया हुआ है। तो इस वीडियो में आप प्लीज़ लिस्ट बना लो कि क्या क्या आपको नहीं यूज़ करना है अपने एक्ने के ऊपर। सैवलॉन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है यार। मैं तो अपने मास्क भी क्लीन करती हूँ ये डिटॉल सैवलॉन से। मास्क को पानी से इतनी बार धोने के बाद भी उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती है, सो नॉट सेफ फॉर योर स्किन। अच्छा, नेक्स्ट वन सेज रेड सैंडलवुड एंड नीम पाउडर मास्क बर्न माई स्किन एन ईयर अगो। अगेन द कॉम्बिनेशन कैन बी वर्स्ट। क्या पता आपका जो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन वो अच्छा वर्क नहीं करता। और मैंने नोटिस भी किया नीम पाउडर सबको सूट नहीं करता। मेरे साथ भी कभी कभी होता है, मैं कुछ अगर एवरेज क्वालिटी का नीम पाउडर लेती हूँ या फिर जो कहते हैं ना फ्रेश बना के लगाओ, नीम को तोड़ो एंड ऑल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, नहीं सूट करता, pH लेवल एकदम बिगड़ जाता है। सो अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है ना तो नीम पाउडर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। दिस वन सेज यूजिंग वेरी लाइट फाउंडेशन एज बंदा मेकअप गोरा होने के लिए ही तो करता है। ये मैं बताऊँ ये मेंटालिटी हमारी कहाँ से आई है कि फाउंडेशन में बहुत लाइट यूज़ करना चाहिए ताकि मेकअप एकदम डिफरेंट लगे, हमारी स्किन टोन से अलग लगे। ये गलती है जो ब्यूटी स्टोर में लेडीज़ खड़ी होती है ना, ये उनकी गलती है। आई स्टिल रिमेंबर मैंने जो अपना फर्स्ट फाउंडेशन लिया था वो हाथ के ऊपर एक तो स्वॉच करते हैं, हाथ की स्किन और फेस की स्किन में एक बार डिफरेंस देखो। कभी कभी टैनिंग यहाँ ज़्यादा होती है, यहाँ पर कम होती है, बहुत डिफरेंस होता है। और वो हमेशा आपकी शेड से 1 या 2 शेड लाइट देती हैं। आई डोंट नो वाई, मतलब क्या सेंस बनता है इतना लाइट शेड देने का। अब जाके मुझे समझ आया हमारा जो बेस होता है वो हमारी स्किन के कलर का ही होना चाहिए। मैं भी 1-2 बार मिस्टेक कर चुकी हूँ, एक्सपेरिमेंट करती हूँ, कैमरे पर इतना तगड़ा वाला विजिबल होता है, फिर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपका फेस इतना वाइट क्यों लग रहा है। सो मैं भी 1-2 बार एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ, बट नाउ आई नो कि कौन कौन से कलर पैलेट मेरे ऊपर सूट करते हैं और हमेशा हमें अपनी स्किन टोन का फाउंडेशन ही लगाना चाहिए। अगर आपको फेस को ब्राइटन अप करना है तो आप हाईलाइटिंग, कंसीलर, कॉन्टोरिंग करो, लेकिन जो बेस होता है वो आपकी स्किन टोन से मैचिंग होना चाहिए। इट इज़ अ वेरी अंडररेटेड फैक्ट। सारे हैं, मैं जल्दी जल्दी रिएक्ट करती हूँ, अदरवाइज तो मेरा सत्संग खत्म ही नहीं होगा। नेक्स्ट वन सेज रेटिन ए, इट लिटरली बर्न्ड माई स्किन एंड गेव हेल लॉट ऑफ हाइपरपिगमेंटेशन। आई रियली वांट टू एड्रेस दिस इशू। एक तो ये रेटिन ए और ये ट्रेटिनॉन, ये जो ओवर द काउंटर जेल्स होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, ये आप ऐसे मत लिया करो, ऐसे मत लगाया करो, हमेशा डर्मैट से पूछो, बिकॉज एक तो आपकी एज के हिसाब से सूटेबल है नहीं है। सेकंड, रेटिनेट, रेटिनॉन, ये पर्जिंग बहुत टॉप लेवल की पर्जिंग देते हैं। आपकी स्किन स्टार्टिंग में इतनी बुरी तरह पर्ज और रिएक्ट करती है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपकी स्किन खराब हो रही है फिर ठीक हो रही है। सो दिस इज समथिंग कि प्लीज़ इतना स्ट्रॉन्ग मत यूज़ किया करो। इससे अच्छा सीरम्स यूज़ करो, जो मार्केट में अच्छी क्वालिटी के सीरम आते हैं जिसके अंदर रेटिनॉल की क्वांटिटी होती है थोड़ी बहुत, वो ज़्यादा सेफ रहते हैं एज कम्पेयर टू दीज मेडिकल वाले विदाउट डर्मैट्स प्रिस्क्रिप्शन। सो नेवर डू दैट। थकावट हो रही है, मैं इसे सर्व करती जाऊंगी बिकॉज मैं 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा घूम रही हूँ और मेरी बॉडी डेड हो चुकी है, बट स्टिल आई डू इट फॉर यू बिकॉज ये क्वेश्चन से काफ़ी बार उड़ जाते हैं, फिर इंस्टाग्राम से उड़ जाएंगे तो फिर मेहनत ही वेस्ट हो जाएगी। सो मुझे आज ये करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज अ प्योर डेडली कॉम्बिनेशन, लाइक आई कांट इवन अंडरस्टैंड कि इन तीनों को मिक्स करके स्किन बची होगी या फिर नहीं बची होगी। शी सेज लेमन सिनेमन टूथपेस्ट। मतलब क्या आपके टूथपेस्ट में सिनेमन है? क्या आपके टूथपेस्ट में लेमन है? क्या आपके टूथपेस्ट में एक्ने मारने के इंग्रेडिएंट है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। टूथपेस्ट नहीं होता हमारी स्किन के लिए, उसको टीथ तक रखो तो बेटर रहेगा। अच्छे स्पॉट ट्रीटमेंट जेल लो, मैंने वीडियो बनाई हुई है, जाकर देख सकते हो, रादर देन एक्सपेरिमेंटिंग विद दीज। मैं बोल रही हूँ मैं एक्ने के एकदम मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच चुकी हूँ और मैं आपको बता सकती हूँ क्या चीज़ अब गलत है और क्या नहीं है। नेक्स्ट वन इज द ओनली एक्सपेरिमेंट गॉन रॉन्ग ऑन माई फेस व्हेन आई ब्लीच्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड माई फेस वॉज स्वॉलो अगेन। पीछे भी अभी किसी
किसी ने ऐसे कुछ बोला था कि उनका रिएक्ट हो गया था। ब्लीचिंग अगर करनी है ना कि बिल्कुल एक्सट्रीम आपका हो चुका है कि मुझे ब्लीच करनी है, मेरे फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा है, साइड के जो पीच फस दिखते हैं, पैच टेस्ट करो। और कभी भी इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले एकदम ब्लीच मत किया करो, पैच टेस्ट करो बहुत टाइम पहले, अगर आपको लगता है सूट करिए फिर करा के देखो, और फिर उस इवेंट के टाइम आप दोबारा चाहे करा सकते हो, लेकिन हमेशा गैप छोड़ा करो बिकॉज ब्लीच इज नॉट मेंट फॉर एवरीबडी, सो don't do that. Someone says using gelatin for removing facial hair, it doesn't remove any hair but hurts a lot. Don't ever try it. You know I have a video on it. मेरा कभी मन करता है मैं अपनी पुरानी सारी DIYs वाली वीडियो हटा दूं, बट उस टाइम ना मुझे सूट कर गया था, मतलब उस टाइम मेरी स्किन ठीक ठीक थी, लेकिन वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेची होता है, खिंचता है तो स्किन पर प्रेशर पड़ता ही पड़ता है। बट नाउ आई पर्सनली फील लाइक कि पील ऑफ्स और ये जो भी स्ट्रिप्स एंड ऑल होती हैं ये कुछ नहीं करती। इट्स बेटर है आप सीधा रेजर एंड ऑल करके आप फेशियल हेयर को क्लीन कर लो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग रादर देन पीलिंग इट ऑफ, बिकॉज ऑब्वियसली उससे आपका इनग्रोन हेयर आने के चांस होते हैं। कभी अगर बाल खिंच जाए तो वहाँ पर पस्ट्यूल आने के बहुत चांस होते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट आई विल नॉट रिकमेंड राइट नाउ टू यू गाइज। Next one says applying शंख भस्म as face mask. I have no idea कि ये क्या ingredient है, मैंने पहली बार सुना है, सो मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ, मेरे पर रिएक्ट करने भी कुछ नहीं है। Next one says DIY banana hair mask. It got stuck in my hair. Spent 2 hours in washroom to remove it. End up with super dry hair. बनाना हेयर मास्क अच्छा है, लेकिन लोग क्या करते हैं, बनाना को ग्राइंड करते हैं सीधा बालों के ऊपर लगा लेते हैं। नहीं, आपको उसको स्ट्रेन करना पड़ता है। ये स्टेप मैंने बहुत सारे लोगों की क्विक वीडियोस में देखा है, वो नहीं दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बनाना को मैश करके सीधा बालों के ऊपर लगा लोगे, उसका जो एक रेशे वाला पार्ट होता है ना वो स्टक हो जाता है, नहीं उतरता, और आप फिर बहुत ज़्यादा ओवर शैम्पू करते हो उसको उतारने के लिए, फिर आपके बाल ड्राई हो जाते हैं। सो बनाना को ग्राइंडर में जो भी ग्राइंड करने के बाद उसको स्ट्रेन किया करो, छाना करो, या फिर क्लॉथ में डाल के उसको निचोड़ा करो ताकि उसका अच्छे वाला जो पल्प है वो आ जाए, उसको अपने बालों के ऊपर लगाया करो, वो आपको साइड इफेक्ट नहीं देगा बेसिकली। नेक्स्ट वन इज द कॉन्टिन्यूएशन, जिसने अपनी पूरी स्टोरी बताई थी, उन्होंने काफी लंबा और ऊपर लिखा हुआ है। शी सेड बिफोर दैट माई फ्रेंड टोल्ड मी बेटनोवेट एक क्रीम आती है फॉर फेयर एंड लवली, एंड रात को मिला के लगा के सो जा, मत सुना करो। और जो अगर आपको बोलते हैं कि ओवर द काउंटर जेल लेके उसको कुछ वे में लगा लो, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट वन सेज यूजिंग कॉफी एंड लेमन एज अ स्क्रब, आई वुड नेवर डू दैट। ट्रस्ट मी, मुझे खुद भी पसंद नहीं है। मैंने शायद एक बार ट्राई करी थी बहुत पहले कॉलेज टाइम के अराउंड, कॉफी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श होती है, मतलब उसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा ग्रिटी होते हैं, वो माइक्रो टीयर्स कर सकते हैं हमारी स्किन के ऊपर। मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई थी, और लोग तो कॉफ़ी शुगर हनी मिला के पता नहीं लगाते हैं, उसको रब करते हैं। ह्यूज नो फॉर मी एटलीस्ट। लेमन की ज़्यादा बात की जाती है, आई नो काफ़ी लोग हेट करते हैं, बट आई पर्सनली फील लाइक अगर आप दही लाइक मुल्तानी मिट्टी एंड ऑल का जो भी सोल्यूशन बनाते हो, दही लेकिन उसके अंदर होनी चाहिए। अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा लेमन डालते हो ना तब वो अच्छा वर्क करता है। अगर आप रोज़ वाटर वाले पैक्स के अंदर लेमन डालोगे ना तो वो रिएक्शन दे सकता है। सो ये मेरी पर्सनल लाइक ऑब्जर्वेशन है जो मैंने नोटिस करी है, इसलिए मैं लेमन को एंटायरली हेट नहीं करती। This one says a dermat gave me a cream for sunburn and later I found to be a steroid. I get pimples all over. I have dry skin though. Again, I don't hate dermat, but I personally feel अगर आप किसी ऐसे dermat के पास जाते हो जिसके पास आपकी पूरी हिस्ट्री हो, जिसने आपको पूरा अच्छे स्टडी किया हो। मेरे केस में मैंने जो 2 स्विच कर रहे थे ना, मुझे कंप्लेंट यही थी, आप अंदर रूम में एंटर करें, अच्छा देखा, अच्छा ठीक है ये ले लो, ऐसे लगा लेना, ऐसे कर लेना। लाइक आपने पूछा कि स्किन की हिस्ट्री क्या है, किस वजह से हुआ है, क्या है, हार्मोनल इशू तो नहीं है, इंटरनल रीजन तो नहीं है। तो ये इशू मुझे काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई प्रेफर एस्थेटिशियन मोर, बिकॉज डर्मैट्स आपको स्ट्रॉन्ग जेल्स देंगे एज कम्पेयर टू एस्थेटिशियन आपको एक अच्छा स्किन केयर रूटीन देगा जो बेटर वर्क करता है आपकी स्किन के ऊपर। सो दिस इज समथिंग विच इज माई पर्सनल चॉइस, आई एम नॉट कोटिंग एनी बडी, सो प्लीज़ बैश मत करना मुझे। मैं ज़रा यूट्यूब के भी पढ़ लेती हूँ, बिकॉज मैंने इस बार यूट्यूब पर भी डाला था। आई नो मेरी काफ़ी सारी यूट्यूबर फैमिली है जो इंस्टाग्राम पर नहीं है। सो यूट्यूब पोस्ट में काफ़ी लोगों ने डाला है। Number 1 says when I was 15 years someone told me to use nail paint as eyeliner. I did it. बहुत इरिटेशन होने लगा, आँख लाल हो गई। किसने बोला आपको नेल पेंट को एज eyeliner यूज करने को? लाइक आई डोंट नो, दिस इज एक्सट्रीम हॉरिफिक। ये तो मैंने पहली बार सुना है किसी ने नेल पेंट को एज eyeliner लगा लिया। चलो आप 15 साल के थे, आपने किसी की बात मान ली तो वो थोड़ा सा जस्टिफाइड है, बिकॉज उस टाइम पे इतनी सेंस नहीं होती। लेकिन जिसने आपको एडवाइस दिया है वो तो भगवान करे उसकी मैगी में मसाला ना निकले, बिकॉज ये काफ़ी बुरी हरकत करी है उन्होंने। Next one says physical scrubbing which caused rashes to my skin and applying tea tree oil directly on my acne without diluting it burned my acne. I say it both. Physical scrubbing big no. tea tree oil directly on skin वो जैसे डिप करके लगाते हैं जो DIYs में दिखाते हैं, huge no. Essential oil बुरे नहीं होते, लेकिन अगर आप उसको डाइल्यूट करके नहीं यूज़ करोगे, डायरेक्टली यूज़ कर लोगे, it can ruin your skin, so never do that.
Next one says put foundation, concealer, and then at end of all makeup, don't use any highlighter. Apply serum on your face where you want highlight. This gives me glowing, cute makeup. But then I saw I look devil. It spoiled my makeup foundation. It is so creasy. I look like a potato in oil. किसने बोला है लास्ट में सीरम लगाने को? लाइक उसने कहा फाउंडेशन लगा लिया, कंसीलर लगा लिया, फिर हाइलाइटर मत लगाओ, सीरम लगा लो फेस के ऊपर, उससे ग्लो आएगा। क्यों आएगा भाई? सीरम का काम ग्लो देना नहीं होता। ऑब्वियसली स्किन को क्लीन करता है तो एक अच्छा ग्लो आता है, बट उसको स्किन के ऊपर लगाओगे डायरेक्टली तो बेटर फील होगा। फाउंडेशन के ऊपर लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। नेक्स्ट वन इज ट्राइंग कोकोआ पाउडर एज अ कॉन्टोर एंड ऑल्सो यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ कॉर्नस्टार्च, टर्मरिक, कोकोआ पाउडर एज लूज पाउडर, जिससे एडजस्ट हो जाती है आपकी स्किन टोन। ये मैंने देखा हुआ, ये मैंने डेफिनेटली एक DIY के पेज पे देखा था, फेसबुक पे उसी ने भी ऐसा कुछ अंडरटोन के हिसाब से बनाया था। यही सेम बोला था, कॉर्नस्टार्च लिया, उसके अंदर टर्मरिक डाल के अंडरटोन कुछ बनाई, कोकोआ पाउडर डाल दिया, उससे लूज पाउडर बना दिया। मतलब क्या यार, खाने की चीज़ों को खाने की चीज़ों का रखो। अच्छा लूज पाउडर ले लो, नायका वगैरह पे सेल चलती है, अच्छी डील मिल जाती है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट मत किया करो। तो लेट मी नो कि अगर आपको ऐसी रिएक्शन वीडियोस पसंद है, नहीं पसंद तो ही बता दो, कुछ नहीं जाता। सबके व्यूज़ मैं अप्रिशिएट करती हूँ, बट आई होप यू फाइंड दिस वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल। मेरा वो मोटिव नहीं था कि खाली मैं आपके कुछ भी डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स या किसी ऊपर भी नॉर्मल रिएक्ट करती रहूँ। मुझे था कि मुझे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बनाना है। सो किसी और की गलती से सीखने को ज़्यादा अच्छा मिलता है। यू बिकम वाइजर बाय सम अदर मिस्टेक। होप यू लाइक दिस वीडियो। मेरा मोटिव यही था कि मैं इस वीडियो को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशनल रखूं ताकि आप किसी और की गलतियों को सुनो और वो चीज़ आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करो। प्लस मैंने भी अपनी कहीं ना कहीं टिप्स ऐड ऑन कर दी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको ऐसी रिएक्शन काइंड ऑफ वीडियोस चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ पर Q&A ना ज़्यादा ईजी रहते हैं मैनेज करने। ऑल्सो यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर जूस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।